मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वो इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। यही कहना था उनका कि ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मुझे अपने पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था। वो रोज़ रात को मुझे अपने पास बुलाता और मुझे एक फ़ोटो दिखाकर कहता कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वो तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप जाती और मेरा खून खौलने लगता, क्योंकि वो तस्वीर एक 80 साल के बुढ़े की थी और मैं 22-23 साल की जवान लड़की। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख होता था। मैं भगवान से उसकी लंबी ज़िंदगी की प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं अपने गम से निकल भी नहीं पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीखें निकल गई। क्योंकि इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम बुलबुल है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मैं एक मिडिल क्लास से थी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो मेरी सारी बातें मानते थे, इसलिए ये बात भी उन्होंने मान ली। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। साथ में ही मैंने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफिस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वो एक बहुत हैंडसम और जवान लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वो बहाने बहाने से उनके कैबिन में जाती और कुछ लड़कियां तो उनसे शादी करना भी चाहती थी। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे, मगर मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब करने की इजाज़त दी थी। मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई आँच आए। मैं सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वो खुद ही इस दिल में मेरी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। उनका नाम राहुल था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरी बॉस से ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, जितनी भी होती थी काम के बारे में ही होती थी। जब भी वो मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे, हमेशा नज़रें झुकाकर ही बात करते थे। वो औरतों और लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पति एक शरीफ इंसान हो, जो औरतों की इज्जत करना जानते हों। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो पहले से ही राहुल को पसंद करती थी और उससे शादी करना भी चाहती थी। मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे हाँ कह दूं, लेकिन मैंने उससे कहा, मैं अपने माता पिता की मर्जी के बगैर आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो इस रिश्ते के लिए राज़ी होंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। राहुल ने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, वो कहेंगे तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई और राहुल के बारे में भी बताया कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो झट से राज़ी हो गए। मैंने राहुल को बताया कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि राहुल के पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। राहुल अक्सर अपने माता पिता के बारे में मुझे बताता था। मुझे लगता था कि वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने शायद राहुल के लिए कोई और लड़की देख रखी थी जिससे वो राहुल की शादी करना चाहते थे। राहुल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वो उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते मुझे इंतज़ार करना होगा। मैंने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता को मना लो,
मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उसने कह दिया, अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वो किसी और से भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार उसके माँ बाप को भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वो हमारी शादी के लिए मान गए। वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए। राहुल की माँ मुझे देखकर खुश हुई, कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। राहुल की माँ की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। चलो, मैं उनको पसंद तो आ गई। मैं सोच रही थी कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद मेरी और राहुल की शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की रात राहुल जब मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो ही गए। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से निकालकर एक बॉक्स मेरे आगे किया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का सेट था। मैंने राहुल से कहा कि ये तो बहुत खूबसूरत है। राहुल ने कहा, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। राहुल की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझना। अगर वो तुम्हें कुछ कह भी दें तो तुम जवाब मत देना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राज़ी किया। अब मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज़ हों। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। शादी के कुछ दिन बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। मेरे पति मुझ पर दिल खोलकर खर्चा करते थे, मुझे रोज़ महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देते थे। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहने लगी, घर के सारे काम नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिला दिया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसलिए राहुल ने मुझसे कहा कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, इससे मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैंने अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं और मेरे पति साथ में ही ऑफिस जाते थे और साथ में ही वापस आते। हम लोग खाना भी साथ खाते थे। राहुल मुझे अक्सर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग पर भी लेकर जाया करते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। जब मैं ये बात राहुल से कहती तो राहुल मुझसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरी एक नंद भी थी। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती या अपने साथ बाहर कहीं ले जाने को कहती तो मेरी सास फौरन मना कर दिया करती और कहती कि तुम अपने पति के साथ जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ ही घूमो फिरो। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने उनकी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में बहुत कम खुशियाँ लिखी थी। एक दिन अचानक मेरे पति की हालत बहुत ख़राब हो गई तो मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया। जब वो घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने रिपोर्ट में क्या बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट करवाई है, कल आएगी तो पता चलेगा। अगले दिन मैंने उनसे पूछा रिपोर्ट्स में क्या आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। अब अक्सर ही मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे ससुर ही उन्हें अस्पताल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ तो वो मुझसे मना कर देते। जब भी मैं अपने पति से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब मैं उनसे पूछती कि आपको क्या बीमारी हुई है, तब भी वो मुझे कुछ नहीं बताते, इसलिए कि मैं परेशान ना हो जाऊं। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगे कि मेरी मौत का अब कोई भरोसा नहीं है, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब वो मुझसे रोज़ यही बात करते थे। उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाई। कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वो फ़ोटो देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि वो एक 80 साल का बुढ़ा था और मैं 25 साल की जवान लड़की।
मेरी और उसकी शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। मुझे अपने पति की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। मैं प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ऑफिस नहीं गई थी। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ और घर से बाहर निकलूँगा तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। मैंने उनसे बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वो ऑफिस चले गए। उनके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही मैं जिस हाल में बैठी थी वैसे ही हॉस्पिटल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा मेरे पति आखिरी सांस ले रहे थे। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी कर लेना, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम। ये कहने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वहीं बैठे बैठे पत्थर बन गई थी। मैंने अपना सुध-बुध गवा दिया था। मुझे अपने जवान पति की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझे छोड़कर जा चुका है। अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती और उन्हें याद करती रहती। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मुझे तो अपना खुद का ही होश नहीं था। दूसरी शादी कहाँ से करती? मेरे पति की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी ये बात सुनकर मैंने उनको हैरत से देखा और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी ये बात सुनकर मुझे अपने पति की कही हुई बात याद आ गई। वो कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई गम है। अगर होता तो वो मुझसे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो मेरी सास ने कहा कि ये अब हमारी बेटी है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे यहाँ रोके रखा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद ही मेरी सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि पति की मौत को अभी दिन ही कितने हुए हैं और इसको देखो कैसे बेशर्म की तरह दुल्हन बनी बैठी है। लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। रात को मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मैं चीखते हुए बेड से उतरी तो अभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाई थी, लेकिन मैंने वो फ़ोटो ज़्यादा गौर से नहीं देखी थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज उसे असलियत में आमने सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा, मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है। आप मेरे पति के पिता हैं। मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा से आपको पिता समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ही इसकी पत्नी हो। और वैसे भी राहुल हमारा सगा बेटा नहीं था, हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको गोद ले लिया था। और ये बात राहुल भी जानता था कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए उसने मुझे ये हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे करा दूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। राहुल नहीं चाहता था कि तुम कहीं भी ये घर छोड़कर जाओ। उसकी आखिरी इच्छा यही थी। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राहुल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास कहने लगी, मैं राहुल से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपना बेटा ही मानती थी, इसलिए मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवा दी। तुम तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे खातिर अपने पति को छोड़ दिया। उल्टा तुम हम पर ही चढ़ रही हो। मैंने कहा, आप दोनों मेरे कमरे से जाइए। वो दोनों नाराज़ होते हुए कमरे से बाहर चले गए।
और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे राहुल ने कभी ये बात क्यों नहीं बताई कि ये उनके सगे माता पिता नहीं हैं। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी पता नहीं। यही सब कुछ सोचकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने राहुल की फ़ोटो उठाई और उससे सवाल करने लगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों उसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वो भी उसके ही पिता से। मैं उनको अपने ससुर और बाप का मान देती थी। आज वो मेरे सामने मेरे पति की शक्ल में खड़े थे। मैं ये सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारी रात ये सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आंखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। मैंने उससे कहा कि तुम ये ले जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊं। मैंने सोचा कि ऑफिस चली जाती हूँ, मेरा कुछ दिल बहल जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटे थे, उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं जाऊंगी, तो उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज के बाद जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि मैं ज़रूर ऑफिस जाऊँगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूँ, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई और सोचने लगी, कहीं ये सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने आ जाए तो मेरा तो उनके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। मैं उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं चुप रही और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों कराई गई है। राहुल ने अपनी मौत से पहले ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अगर राहुल की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती और किसी और आदमी से शादी कर लेती तो ये घर और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये दर दर के भिखारी बन जाते। इसलिए इन लोगों ने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दी ताकि मैं इसी घर में रहूं और राहुल की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथ से ना निकले, क्योंकि राहुल के असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद राहुल के नाम कर दी थी। मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लिया करती, वरना मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी। एक दिन जब नीचे किसी काम से गई, घर के गेट पर वकील साहब को आते हुए देखा। मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ क्यों आए थे। वो कहने लगी, बड़े साहब की वसीयत के बारे में बताने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर्स पर साइन करवाने को कहने लगा। अब वो रोज़ कोई ना कोई पेपर्स या चेक लेकर मेरे पास आता था और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो, और मुझे धमकी देता कि अगर मैंने पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वो मेरे पास मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर अभी मैं पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती तो वो मुझे धमकाता। अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी वो मेरे कमरे में आकर मेरे साथ रहने लगे, क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई, मैंने उन दोनों पति पत्नी की बात सुन ली। मेरा पति कह रहा था कि राहुल अगर कुछ समय और जिंदा रहता तो हम उससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। बहुत जल्दी ही मर गया बेचारा। मैं समझ गई थी कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं जायदाद के लिए कह रहे हैं। वकील भी अब अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता। मैंने उससे काफ़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे उससे बात करने नहीं दी। मैं जानना चाहती थी कि राहुल ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है,
जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ा। आखिर इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या चाहिए? अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी और जैसे भी हो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी। एक रात जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आती थी, उसने मुझे चुपके से बता दिया कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था, जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। ये लोग इतने जालिम थे कि घर और प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं, जो कुछ भी मुझसे लेना चाहते हैं ले ले और बदले में मुझे छोड़ दें। यही सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। मेरा पति अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा तुम ये बात अपनी ज़ुबान पर कभी मत लाना, अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, और बुलबुल को तो ये बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि अब ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ये लोग हमेशा ही छुप छुप कर बातें करते रहते थे। मुझे उनकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानती थी कि इन दोनों का राज क्या है। मैं अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पति को अपना दीवाना बना दूं। अगर वो मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। एक रात मैं तैयार होकर नीचे अपने पति के कमरे में गई। उसके कमरे में जाकर मैंने कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी ये बात सुनकर तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया और कहने लगी कि इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहना। ये सुनकर मेरा पति भी खुश हो गया, क्योंकि वो 80 साल का बुढ़ा था और मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की। भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। खुशी खुशी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उस बुढ़ी को इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज़ बन संवरकर उसके सामने जाती, उसका ध्यान रखती और अपने हाथ से उसे खाना देती। कुछ ही दिनों में वो मेरा दीवाना बन गया था। अब वो मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार था। ये सब देखकर उसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे घर से निकाल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो उसका पति मेरा दीवाना हो गया था। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो जब भी बाहर से घर में आता सीधा मेरे पास ही आता। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मुझे राहुल की याद सताती है। हम कहीं और चलकर रहते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और आप हों और उसके अलावा कोई ना हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो सब कुछ उगल दे, और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वो खूब जोर जोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी बुलबुल को तलाक दो। मेरे पति ने कहा, हल्के बोलो, कोई सुन लेगा। हम मंजिल के इतने करीब आकर अब पीछे नहीं हट सकते, और ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था। अब तुम मुझसे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम सुनना नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम उस लड़की को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो क्या होगा। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना। अब उनका खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया था। वो लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए थे, लेकिन मैं परेशान भी थी। उसने अपनी बीवी की धमकी में आकर मुझे छोड़ दिया तो मुझे उन लोगों का राज कभी भी पता नहीं चल सकेगा, और मैं हर सूरत में उनका राज जानना चाहती थी। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं ये राज जान सकूं। रात को जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे जूस में मिलाकर नशीली दवाई दे दी ताकि वो नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद पूरे तरीके से वो नशे में था। मैंने उससे कहा कि मैं ये घर और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो।
वो अपने होश में नहीं था, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि राहुल मेरे भाई का बेटा था। मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे ये देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब राहुल 1 साल का था तो मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि राहुल के माता पिता के बाद उसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों ने उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ राहुल और उसकी जायदाद की देखभाल कर सकते थे जब तक राहुल 18 साल का ना हो जाए। उसके बाद सब कुछ उसके नाम हो जाता, और अगर इस बीच उसको कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब वो बड़ा हो गया तो उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और उसने इस बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वो कहने लगा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तब हमने उसे बताया कि वो हमारा असली बेटा नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है और हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवाना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि अगर उसकी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाती तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद हमारे पास ही रहती, लेकिन उसने हमारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया और कहने लगा, मैंने उसे हमेशा अपनी बहन समझा है और आप लोगों को अपने माता पिता, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो हमें मनाने की कोशिश करने लगा ताकि हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राज़ी हो जाएं। हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सोचा कहीं वो भागकर तुमसे शादी ना कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता, इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन वो तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा। वो रोज़ रोज़ तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता। उसने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम राहुल को जान से मार दें, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे, इसलिए हमने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। जब भी वो रोज़ खाना खाता उसकी तबीयत खराब हो जाती। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से मैं उसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेकर जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर वो रिपोर्ट बदल दी। राहुल को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर उसने हमसे कहा कि ये बात हम तुमसे नहीं बताएं, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी ने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू कर दिया कि तुम्हारे मरने के बाद मैं बुलबुल की शादी अपने पति से करवा दूंगी। पहले तो उसने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने उससे कहा कि अगर बुलबुल की शादी कहीं और होती है तो पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, बुलबुल का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वो इसी घर में रहेगी और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने उसके ऊपर इतना जोर डाला कि वो आखिर मान गया। वो अपने घर और ज़मीन जायदाद जो तुम्हारे नाम कर चुका था, अपना बिजनेस भी तुम्हारे नाम कर दिया ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद हमें वो करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उसको पकड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे राहुल के साथ क्या किया। उसने नशे में बताया कि हमने उसके खाने में ज़्यादा जहर मिला दिया, जिससे वो उसी दिन मर गया, और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुमसे मेरी शादी करवा दी ताकि हम तुमसे सब ज़मीन जायदाद और बिजनेस छीन सकें। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे। तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उस बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। मैंने उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन मैंने पुलिस से उसकी रिपोर्ट करवाई। पुलिस हमारे घर आई, इन दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। अदालत में उन दोनों की पेशी हुई। मैंने सारे सबूत दिखा दिए। सारे सबूत देखते हुए जज साहिबा ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब वो दोनों अपनी बाकी बची कुची ज़िंदगी जेल में जी रहे हैं। मैंने राहुल के नाम एक हॉस्पिटल खुलवाया। इसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होता है। अब मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि लोगों से मेरा भरोसा उठ चुका है। उन लोगों ने राहुल के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता तो राहुल उनसे अपने सगे माता पिता से भी ज़्यादा मोहब्बत करता। अगर वो एक बार बता देते कि उन्हें ज़मीन जायदाद चाहिए
तो राहुल खुशी खुशी उनके नाम पर कर देता, लेकिन उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कांपे। लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता लें तो उनसे भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन राहुल तो उनका सगा भतीजा था, उनका खून था। फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। उन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल में बद्दुआ निकलती रही, जिन्होंने जवानी में ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।